ये देख, ये मेरे लिए बहुत ही खास लॉकेट है। एक ऐसा ही लॉकेट मैंने अपनी किसी बहुत खास को दिया था। रेवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी जी, पता नहीं क्यों पर आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपके कमरे में चले आए। आपने भी तो हमें एक माँ जैसा ही लाड दिया है ना। माँ मैं तुम्हारी नहीं, सिर्फ श्रुति की हूँ। और एक माँ अपनी बेटी की जिंदगी के लिए किस हद तक जा सकती है वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैंने भी तुम्हें सिर्फ एक बेटी जैसा लाड ही नहीं किया है रेवा, बेटी माना भी है। तभी तो समझ में नहीं आ रहा रे कि तुम तो श्रुति की लकी चार्म थी, फिर उसकी दुश्मन कैसे बन बैठी। बहुत बार तुमने श्रुति की जान बचाई है और बहुत एहसान है तुम्हारे हम पर। फिर भी ये माँ एक बार फिर से तुमसे कुछ मांगना चाहती है, क्या तुम दे पाओगी? नहीं माँ, ये आप क्या कर रही है? बड़े अपने से छोटों से कभी कुछ मांगते नहीं है, बल्कि हुक्म करते हैं। आपको हमसे जो मांगना आप कहिए। रेवा तो आपके लिए जान भी देने के लिए हाजिर है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए रेवा, बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ मैं, और उसकी खुशी राज में है। तुम मेरी बेटी को उसका पति लौटा दो रेवा। मेरे आंचल में उसकी खुशियां डाल दो। राज को श्रुति सौंप दो। ये माँ एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही है, उसकी इच्छा पूरी कर दो रेवा। मान लो मेरी बात। दिन रात तेरी सेवा की है, तुझसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है उसने। भगवान के आगे आंचल फैलाकर दुआ प्रार्थना की है बेटा। मुझे लगता है रेवा में वो सारे गुण हैं जो कोई अपने जीवन साथी में ढूंढता है। मुझे रेवा से बात करनी ही होगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना सब कुछ होने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मैंने तुमको समझने में बहुत बड़ी गलती की है। शायद मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, और उस नासमझी में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं
उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। I'm really sorry. अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी किस्मत ने हमें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जिससे हम जन्मों जन्मांतर के साथी हो गए। इस पवित्र रिश्ते के क्या मायने होते हैं वो मैं अब समझ पा रहा हूं। नियति का लिखा, भगवान का इशारा मैं अब समझाऊं रीवा। मेरे लिए तुम्हारी से अच्छी जीवन संगिनी और कोई हो ही नहीं सकती। अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ मैं, और उसकी खुशी राज में है। तो मेरी बेटी को उसका पति लौटा दो रेवा, मेरे आंचल में उसकी खुशियाँ डाल दो। ये माँ एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही है, उसकी इच्छा पूरी कर दो रेवा। सहरी साहब, ही का अनाप शनाप बके जा रहे हैं आप। आपके मन में ये ख्याल आ भी कैसे सकता है कि हम खुद को आपकी पत्नी होने का दर्जा दे देंगे? अरे थोड़े दिन हंस के बात करने के ई मायने निकाल लिए आपने। हमरे लिए आपकी पत्नी सिर्फ और सिर्फ श्रुति दीदी थी, है और वही रहेंगी। और अच्छा होगा अगर ये ख्याल आप अपने मन से निकाल दें। इस पवित्र रिश्ते के क्या मायने होते हैं वो मैं अब समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए तुम्हारी से अच्छी जीवन संगिनी और कोई हो ही नहीं सकती। हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे हम आपका इतना दिल दुखा सकते हैं? लेकिन आप हमारी मजबूरी को कभी नहीं समझेंगे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। अपनी माँ को पाने से पहले ही उन्हें खोना नहीं चाहते हम सहरी साहब, इसलिए उन्हें दिया हुआ वचन हम नहीं तोड़ सकते। आपकी पत्नी कहलाने का हक सिर्फ हमारी श्रुति दीदी का है, जिसे हम कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं। क्या कर रहे हैं यहाँ? जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा, पर उससे पहले मेरी बात सुन लो प्लीज। हमने जो सुनना था सुन लिया, इससे ज्यादा सुनने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। और वैसे भी हमने अपना फैसला आपको सुना दिया है, जो किसी भी कीमत में नहीं बदलने वाला। तो आप जाइए यहाँ से। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, श्रुति के लिए, है ना? वही है ना जिसके लिए तुम अपनी दिल की बातों को भी सुनने से इनकार कर रही हो। लेकिन एक बात मेरी भी समझ लो रेवा, कि तुम्हारे इस बलिदान से मेरी और श्रुति की जिंदगी बसेगी नहीं, उल्टा और बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे सच नहीं पता?
मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। उस दिन फार्म हाउस में मैंने सब सुन लिया था। हम दुनिया से अपने और सहरी साहब का रिश्ता चाहे जितना भी छिपा लें, लेकिन ये सच कभी नहीं बदल सकता कि वो हमरे पति है और हम उनकी पत्नी। वो सुहाग है हमरा। आपने का सुना का नहीं सुना उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमरे दिल में जो भी है वो हमने आपसे कह दिया है। तुम्हारी जुबान चाहे जो भी कहे रेवा, लेकिन तुम्हारी रूह चीख चीख कर तुम्हारा सच बयान कर रही है कि तुम्हारे लिए हमारी शादी के बंधन से पवित्र और कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बेटी को उसका पति लौटा दो रेवा। मेरे आंचल में उसकी खुशियां डाल दो। राज को श्रुति सौंप दो। मन तो कह रहा है कि दुनिया के सारे नियम कायदे रस्मों रिवाज सही गलत को भूलकर आपकी बाहों में समा जाए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को दिया पहला वचन नहीं तोड़ सकते। रेवा ऐसी नहीं है। आज भले ही तुम में हमारे रिश्ते को अपनाने की हिम्मत ना हो और अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम उसे चुप करा दो, लेकिन इतना तो मुझे यकीन है रेवा कि तुम ऊपर वाले के जोड़े हुए इस पवित्र रिश्ते के सातों वचन निभाओगी और एक दिन लौटकर मेरे पास जरूर आओगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। लगता है रेवा से लिया हुआ वचन काम कर रहा है। अब जब रेवा ने राज को ठुकरा दिया है तो उसे श्रुति के पास जाना ही होगा, उसका होना ही होगा। राज, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, तू सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट राज, तुम भी आ जाओ। आपके मन में ये ख्याल आ भी कैसे सकता है कि हम खुद को आपकी पत्नी होने का दर्जा दे देंगे?
हे शंकरा, हमें शक्ति देना कि हम अपने कहे हुए शब्दों पर अडिग बने रहें, भूल कर भी कभी श्रुति दीदी और उनके पति के बीच ना आए, क्योंकि हमारे लिए उनकी खुशियां बहुत ही मायने रखती है। इसलिए हम चाहते हैं कि श्रुति दीदी और उनके पति हमेशा साथ में खुश रहें। बता शंकरा, का कुछ ज्यादा मांग लिया हमने तुमसे? का तुम अपने दोस्त की इतनी अर्ज भी नहीं सुन सकते? हम बस ये चाहते हैं कि श्रुति दीदी और सहरी साहब की जिंदगी खुशियों से भर जाए। बस हमने इतनी अर्ज सुन ले शंकरा। हे भगवान, खून! ये ध्यान कहाँ आपका? और ये उंगली कैसे कट गई? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमें बुला लिया होता, हम कर देते। देखिए अब कितना खून बह रहा है। अभी अभी इतनी बड़ी बीमारी से उठे आप, फिर भी किसी चीज का ख्याल नहीं आपको। रुक जाओ रेवा। अरे पर आप, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मुझे दर्द में देख के तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे लिए ये परवाह, तुम्हारी ये सच्चाई, या कल रात जो तुमने सब कुछ कहा वो सब? तुमने कहा था कि मेरी सेवा करके तुमने अपना पत्नी धर्म निभाया है। क्या पत्नी का सिर्फ इतना ही धर्म होता है? क्या पति पत्नी के रिश्ते में प्यार का कोई मोल नहीं? क्या उनके साथ का कोई मोल नहीं? तुम मुझसे इतना दूर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना समझ लो, कि कल रात मैंने तुम्हें जीवन संगिनी सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था। मेरे दिल ने तुम्हें सच में अपना जीवन साथी चुन लिया है। अब तुम चाहे जो कह लो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं राज को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। अब मुझे रेवा को उसकी जिंदगी से निकालने के लिए चाहे जो अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद, मैं सब करूंगी। मैं इन दोनों के रिश्ते को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी। क्या हो गया अचानक से? इतने गुस्से में क्यों? और सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है कश्मीरा दी। वो रेवा मेरे राज को अपने प्यार के चंगुल में फंसाने के चाल में कामयाब हो गई है। वो मेरा भोला भाला राज उसमें फंस भी गया। एक मिनट, और ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं अभी अपनी नजरों से देख कर आ रही हूँ, सुन कर आ रही हूँ उनकी बातें। बहुत आगे बढ़ चुकी है कश्मीरा दी। राज उस रेवा के प्यार में
पागल हो चुका है। उस रेवा को मेरी जगह अपनी जीवन साथी बनाना चाहता है। रेवा को अभी तो उस रेवा ने मना कर दिया है, पर अगर कश्मीरा दी बाद में रेवा ने हाँ बोल दिया तो मैं क्या करूंगी कश्मीरा दी? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कश्मीरा दी। सब श्रुति, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे रहते तुम इस घर से कभी नहीं जाओगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो रेवा है, तुम नहीं। रेवा जाएगी। और वैसे एक सड़क छाप लड़की को मैं अपने राज की लाइफ पार्टनर तो कभी नहीं बनने दूंगी। और सच कहूं तो इस राज को मैं इस दुनिया में ही नहीं देखना चाहती। राज बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? दवा ले रहे हो कि नहीं? जी दादी, मैं ठीक हूँ। रेवा बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो, चाय पियो। नहीं, पहले आप सब पी लीजिए, हम उसके बाद पी लेंगे। रेवा, क्यों हमारे साथ नहीं बैठ सकती तुम? क्या हुआ? आ जाओ, हमारे साथ चाय पी लो। बैठो हमारे साथ, कुछ बात करनी है जिसमें तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। पापा, मैं क्या कह रही थी, अब तो राज की तबीयत ठीक हो गई है ना, तो आपको नहीं लगता कि राज को फैसला ले लेना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है? श्रुति के साथ या रेवा के साथ? ये राज की जिंदगी का सवाल है। इसमें मुझे लगता है कि राज को खुद ये फैसला करने दो कि वो किसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में देखना चाहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन हमारे धर्म और समाज के कुछ नियम कानून होते हैं जो कभी किसी के लिए नहीं बदले जा सकते। एक साथ दो दो पत्नियां रखना अधर्म भी है और जुर्म भी है। राज, तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। क्या फैसला है तुम्हारा? उसे देखने से कुछ नहीं होगा राज। रेवा से शादी तूने उसे बचाने के लिए की थी, बचा लिया ना तूने उसे। अब रात गई और बात गई, है ना रेवा? सही कह रही हूं ना मैं?
अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ मैं, और उसकी खुशी राज में है। तुम मेरी बेटी को उसका पति लौटा दो रेवा, मेरे आंचल में उसकी खुशियाँ डाल दो। ये माँ एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही है। मेरे ख्याल से इसकी खामोशी ही इसका जवाब है। और वैसे भी इसने कहा था ना कि राज के ठीक हो जाने के बाद ये यहाँ से चली जाएगी, और इससे ये साबित होता है कि ये इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती है, वो भी जल्द से जल्द, है ना? इस पवित्र रिश्ते के क्या मायने होते हैं वो मैं अब समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए तुम्हारी से अच्छी जीवन संगिनी और कोई हो ही नहीं सकती। मुझे तेरा फैसला पता था, इसलिए मैंने तेरे और रेवा के नाम के डाइवोर्स पेपर्स बनवा लिए। चलो अब इस पे तुम दोनों साइन कर दो और इस जबरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा पा लो। साइन कर दो और मुक्त हो जाओ शादी के बंधन से। कश्मीरा, इतनी भी क्या जल्दी है? ये इन दोनों की जिंदगी का सवाल है, तुमको फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त तो दो। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के घर के बीच के मैटर में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक तो राजवीर ने अपना मन बना लिया होगा। वैसे भी इस फैसले में इतना सोचने जैसा कुछ था नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले का परिणाम सही नहीं होता, इसीलिए हमें दोनों को वक्त देना चाहिए। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से इतना सब कुछ हुआ है, उसका राज पर भी तो कुछ ना कुछ बुरा असर हुआ होगा। राज, बहुत सोच समझकर फैसला करना। अगर तुमने अपना मन बना लिया है शादी को तोड़ने का, तो अभी से बता दो। नहीं दीमा, ये फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे डिवोर्स पेपर साइन करने हैं या नहीं। ठीक है, कल तक का टाइम ले लो। कल 12 बजे तक मुझे बता दो,
कि क्या फैसला है तुम दोनों का? शाबाश रेवा, ऐसे ही अपने मुंह पर टेप लगाए रखना, जिससे कि राज के लिए फैसला करना और आसान हो जाए। सुनो रेवा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा रुको रेवा। क्या दिक्कत है आपकी? काहे परेशान कर रहे हैं हमें? नहीं करूंगा परेशान। अब पहले तुम ये बताओ, तुम सबके सामने वहां चुप क्यों रही? बताया क्यों नहीं सबको कि तुम उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करोगी? देखो रेवा, ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे दूर जाकर मुझे और श्रुति को करीब ले आओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और श्रुति के लिए मेरे मन में दोस्त की फीलिंग से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और अगर तुमने जबरदस्ती मुझे और श्रुति को करीब लाने की कोशिश की तो याद रखना, एक नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए मेरे साथ चलो और सबको बता दो कि तुम उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करने वाली। चलो मेरे साथ। आपकी ये जबरदस्ती हमारे साथ नहीं चलेगी। और कल हम तलाक के कागज पर साइन जरूर करेंगे, और आप भी। सुन लिया आपने? अब पीछा छोड़िए हमरा। पीछे छुड़ाना है तुम्हें मुझसे? पीछे छुड़ाना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब मैं भी वही करूंगा जो तुम चाहती हो। भले उसके बाद हम दोनों जिंदगी भर पछताते रहे। अब कल तुम्हारी जिद पूरी होगी। हमरा कहा एक एक शब्द कैसे आपके सीने में कांटे की तरह चुभ रहा होगा, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं सहरी साहब, लेकिन हमरा ये करना भी जरूरी है। आखिर क्या हो गया इस लड़की को? जब तक मुझे ठीक करने में लगी थी तब तक इसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। अब अचानक से इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? राज, मानव, मेरे भाई, कैसा है तू? ठीक हूँ यार। कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है क्या कुछ हो गया इतने दिनों में? अरे मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा था। मुझे तुषार भाई से पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो गया इस घर में। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे पता नहीं था कि रेवा ही वो लड़की है जिससे तेरी शादी हो चुकी है, और मैंने अनजाने में न जाने क्या क्या बोल दिया। वो सब छोड़ यार मानव, तुझे पता है अगर रेवा नहीं होती तो आज तेरा भाई तेरे सामने नहीं खड़ा होता। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। मेरे इतना गलत करने के बावजूद भी उसने अपने पत्नी होने के सारे फर्जों को बड़ी ईमानदारी से निभाया है। और अब मैं जान गया हूं कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी है मेरे भाई, बता दिया है उसे कि सही मायनों में वो ही मेरी लाइफ पार्टनर है। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है, वो मुझसे दूर भागे जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं सच में मैं उसे कल खो ना दूं। मुझे पहले से ही पता था कि रेवा कैसी लड़की है, पर तेरे मुंह से ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऊपर वाले ने तुम दोनों को मिलाया है तो जरूर ये तुम्हारी नियति है। काश ऐसा ही हो मेरे भाई, पर एक बात जान ले, अब अगर रेवा मुझसे दूर चली गई ना तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा यार। तू ऐसी फालतू बातें मत कर।
मुझे तेरी गलतियों का एहसास हो गया है। देखना, बहुत जल्द तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रेवा का ऐसे अचानक तुझसे दूर भागने का क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर किसी का दबाव हो, या उससे घर पर किसी ने कुछ कहा हो? दिग्विजय, रीवा को देखकर ऐसे लगता है जैसे उसने तलाक का मन बना लिया है। लग तो मुझे भी ऐसा ही कुछ रहा। पर मुझे लगता है अगर राज और रेवा दोनों में से अगर एक ने भी तलाक के लिए मना किया ना, तो इस अनहोनी को टाला जा सकता है। बेटा, मेरी बात मान, राज से एक बार जाके बात कर। कहीं ऐसा ना हो राज रेवा की जिद देकर पेपर साइन कर दे। उसे समझाना होगा कि रेवा से तलाक लेना सही नहीं होगा। माँ, अगर राज मेरी बात सुनता तो मैं उससे बात जरूर करता, मगर आपको तो पता है ना कि मैं उससे कुछ भी कहूंगा वो उसका उल्टा ही करेगा। बेटा, मेरी तसल्ली के लिए ही सही, तू एक बार उससे बात तो कर। कश्मीरा दी, अगर राज ने पापा जी की बात मान ली और पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। राज के मन में पापा के खिलाफ इतनी नफरत है, वो जो कहेंगे राज उसका उल्टा ही करेगा। परेशान मत हो तुम। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। राज, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, मगर फिर भी तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। देखो बेटा, रेवा एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। इस घर से कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी इस घर के सारे रिश्ते निभाए हैं। एक अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद है उसमें। अगर कल तुम वो पेपर साइन करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं यही कहूंगा बेटा कि एक बार और सोच लो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आज यहां मुझे रिश्ते बनाने और निभाने का ज्ञान दे रहे हैं। वो जिसने एक भी रिश्ता दिल से नहीं निभाया, जिसने मेरी मां का खून बड़ी बेरहमी से कर दिया, वो आज मुझे अच्छी पत्नी के गुण दिखा रहा है। वाह, आखिर बात क्या है? राज, पापा हैं तेरे। पापा नहीं है ये मेरे, कातिल हैं ये मेरी मां के, कातिल। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कानून ने आपको भले ही 20 साल की सजा देकर रिहा कर दिया हो, लेकिन मैं अगले 20 जन्मों तक भी आपको माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। आज से 20 साल पहले मैंने जो कहा था, अब भी मैं वही कहूंगा कि मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। मेरा यकीन करो राज, कि जब मैं वहां पहुंचा तब तुम्हारी मां आखिरी सांस ले चुकी थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष बताता। बस इसी बात का फायदा उठाकर कश्मीरा ने मुझे फंसा दिया। आज मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। झूठ, 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 झूठ। अरे कभी तो अपने गुनाह कबूल करने की हिम्मत दिखाइए। आखिर कब तक इन झूठों की आड़ में छिपते रहेंगे? झूठ नहीं है ये राज, बल्कि झूठ वो है जिसका पर्दा कश्मीरा ने तुम्हारी आंखों पर डाल रखा है। खैर, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात समझोगे नहीं और ना ही मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। इन सब बातों को छोड़ो।
राज, मेरी एक ही दरख्वास्त है तुमसे, रेवा को रोक लो, उसे अपने आप से दूर मत जाने दो। ओह, सहरी साहब की माँ की मौत में भी कश्मीरा दी शामिल है। उन्होंने ही अंकल जी को फंसाया है। मतलब सहरी साहब और इस घर को तबाह करने का खेल आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। मतलब तुमने सोच लिया है कि तुम राज की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर नहीं रहोगी, और इसका कारण भी तुम किसी को नहीं बताना चाहती। पर अगर तुम्हें राज से सच में इतनी प्रॉब्लम है तो उसकी इतनी फिक्र क्यों? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें उसके करीब जाने से रोक रही है और तुम्हें उससे दूर भी नहीं जाने दे रही? आपने अभी अंकल जी और सहरी साहब की बात सुनी ना, अब तो आपको भी पता चल गया है कि इस घर को बर्बाद करने का खेल कश्मीरा दीदी सालों से खेलती हुई आ रही है। वो अंकल जी को उनकी पत्नी के खून के इल्जाम में जेल भी भेज चुकी है, और हमें ये डर है कि कहीं वो ये सब आपके दोस्त के साथ भी ना कर ले। तो आपको लगता है हमारा ये डर गलत है? मैं ये नहीं कह रहा, पर तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम उसकी पत्नी बनकर रहोगी तो उसके साथ ज्यादा रह पाओगी, और अगर तुम्हें उसकी रक्षा करनी है तो और अच्छे से कर पाओगी? और देखो, इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर सकती कि तुम भी उससे प्यार करती हो। हमरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ श्रुति दीदी के पति हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात उनकी रक्षा करने की, तो वो हमारा फर्ज है और कुछ नहीं। तो मतलब तुम डिवोर्स पेपर पे साइन करोगी और यहां से चली जाओगी? लेकिन जाने से पहले हमें एक जरूरी काम पूरा करना है। कश्मीरा दीदी का सच सारे घर वालों के सामने लेकर आना है। सबको बताना है कि सहरी साहब के माँ का खून कश्मीरा दीदी के हाथ में लगा है, अंकल जी के हाथ में नहीं। और हमें अंकल जी और सहरी साहब के बीच के रिश्ते को भी ठीक करना है। पर ये सब तुम अकेले कैसे करोगी? अकेले करना ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप साथ दे तो शायद ये मुमकिन हो। हेलो, कश्मीरा चौहान के पति प्रमोद ठाकुर से बात हो रही है? जी बोल रहा हूँ, कहिए। मेरी एक खबर पहुंचा देना कश्मीरा तक। उससे कहना कि मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ। कौन बोल रहे हो तुम, और चाहते क्या हो कश्मीरा से? तुम इन सब में मत पड़ो, बस कश्मीरा को ये याद दिला देना कि मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि दिग्विजय बेकसूर है और राज की माँ का खून कश्मीरा ने अपने आदमी को भेजकर करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कश्मीरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। कर सकती नहीं, कर चुकी है, वो भी 20 साल पहले। तुम कहो तो इसके पोस्टर लगवा दूं सारे शहर के दीवारों पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप ऐसा मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आपने कॉल क्यों किया, आप चाहते क्या हैं? 5 करोड़ मेरी जुबान बंद रखने की कीमत। पैसे तैयार रखना, बहुत जल्द डिलीवरी एड्रेस भेजूंगा। हेलो हेलो, क्या हो गया? चेहरे पे 12 क्यों बज रहे तुम्हारे? कश्मीरा, वो एक अननोन नंबर से किसी आदमी का कॉल आया था और उसने बोला कि उसके पास सबूत है कि तुमने राज की माँ का खून करवाया था।
हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत है? सारे सबूत डालने के बाद भी ऐसा क्या मिल गया उसे? 5 करोड़ मांगे हैं उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए, और उसने बोला कि दोबारा फोन करेगा और बताएगा कि पैसे कब, कहां और कैसे पहुंचाने हैं। उसके पहले हमें कुछ करना होगा। तुम चलो मेरे साथ। हेलो, काम हो गया। थैंक यू मानव जी, आपकी आवाज बदलने वाली ऐप ने बहुत ही अच्छा काम किया। अब बस कल 12 बजे का इंतजार है, जब कश्मीरा दीदी का असली चेहरा सबके सामने आएगा, और उसके बाद हम भी तलाक के कागज पर साइन करके हमेशा हमेशा के लिए श्रुति दीदी और सहरी साहब की जिंदगी से दूर चले जाएंगे। हे शंकरा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा परीक्षा वाला दिन है। हमें शक्ति देना कि तलाक के कागज पर साइन करते हुए हमारे हाथ ना कांपे। इस घर से बाहर जाते हुए हमारे कदम ना लड़खड़ाए। तलाक के कागज पर साइन करने के बाद दुनिया के सामने भले ही हमरा और सहरी साहब का कोई रिश्ता ना रहे, लेकिन हमरे लिए कभी कुछ नहीं बदलेगा। हम हमेशा उन्हें अपना पति मानेंगे, क्योंकि दिल के रिश्ते कागज पे खत्म ना ही होते। सहरी साहब हमेशा हमारे मन में हमारे पति की तरह विराजेंगे। एक विनती है तुमसे शंकरा, जाने से पहले कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने लाने में हमारी मदद करना, क्योंकि वो करना बहुत ही जरूरी है। हे भोलेनाथ, हम दोनों को इतनी सद्बुद्धि देना कि हम अपने लिए सही फैसला कर सकें। उसको इतनी हिम्मत देना कि वो अपने दिल की बात सुने, वही करे जो उसका दिल चाहता है। फाइनली वो दिन आ गया बाबा, जब हमें रेवा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मुझे तो उसका चेहरा देखना है डिवोर्स पेपर साइन करते हुए। क्या हुआ मम्मा, कहाँ खो गई आप? कुछ सोच रहे हो क्या? चलो ना, हमें लेट हो जाएगा। सोचो ना मम्मा, एक बार रेवा चली गई तो राज सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा है। चलो अभी चलते हैं। श्रुति तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। माँ, तुम फिक्र मत करो, भोले शंकर सब ठीक कर देंगे। दादी खुश रहो। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। लगता है रेवा का मन नहीं है ना राज के साथ रहने में, वरना देखो कैसे से चुपचाप पैर छू रही है।
अब तक तो पत्नी व्रता पति धर्म पता नहीं क्या क्या बोल के तांडव मचा दिया होता है इसने। खुश रहो। ये मानव जी कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। इंसान सिर्फ अपने मन की होने पर ही शांत नहीं रहता है नंदिनी, लाचारी में भी चुप हो जाता है। हेलो, कहाँ हैं आप? बस तैयार होके आ रहा हूँ। कश्मीरा दी का इतना बड़ा सच सबके सामने लाना है, तो एंट्री की टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ। हमरे तलाक की जितनी बड़ी खुशी हम आपको देने जा रहे हैं, उतना ही बड़ा झटका भी मिलेगा आज आपको। बस मानव जी जल्दी से वो रिकॉर्डिंग लेकर आ जाए। तूने अपना फैसला कर लिया ना राज? रेवा, तुम पहले इन पेपर्स पे साइन कर दो। और वैसे भी तुम्हें रिश्ते का एक एक पल बहुत भारी लग रहा होगा ना? आज साइन कर दो आके। कश्मीरा दी के सारे पापों का राज खोलने वाली चाबी है ये। इसे संभाल के रखना पड़ेगा। मन तो था कि राज को रात में ही सब कुछ बता दूं, लेकिन वो ये सब जान के शांत नहीं बैठ पाता। चलो अच्छा है, उसे सब कुछ सबके साथ में ही पता चलेगा। तलाक के कागज पर तो हम साइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे आप सबकी आंखों पर पड़ी झूठ की पट्टी हट जाएगी। अब ये क्या नया नाटक है? ये सब तो बाद में भी हो सकता है, पहले साइन कर दो, उसके बाद बता देना। एक कागज में साइन करने में कितना टाइम जाता है कश्मीरा दीदी? बस 2 सेकेंड। लेकिन जो राज हम बताने जा रहे हैं ना, वो बरसों से खुलने का इंतजार कर रहा है। ऐसा कौन सा राज है रेवा? वैसे तो पता नहीं आपकी कश्मीरा दीदी ने कितने राज दफना के रखे हैं, लेकिन ई राज सबसे बड़ा वाला है। ये वो सच्चाई की प्रतिमा या ममता की मूर्त बिल्कुल नहीं है जो ये आप सबके सामने दिखाने की कोशिश करती रहती है। रेवा, 1 मिनट, साफ साफ बोलो कि कहना क्या चाहती हो। हम ही कहना चाहते हैं कि आज जो इनके चेहरे का नकाब हटेगा ना, और उसके बाद जो भी सच्चाई इनकी सामने आएगी, आप लोग खुद इन्हें नहीं पहचान पाएंगे।
बहुत हो गया रेवा, अब बस भी करो। अभी बस नहीं हुआ है, अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं और आप हमें चुप कराने लग गए। कहाँ वो सबूत नहीं देखना चाहेंगे जिससे ये साबित होगा कि आपकी माँ का खून आपके पापा ने नहीं, आपकी अपनी बहन ने किया है। जिसे आपने सराखों पर बैठा के रखा है, ये आपकी दीमा। रेवा, आज हम चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारे पास सबूत है जिसमें इन्होंने खुद कबूल किया है कि इन्होंने आपकी माँ को मरवाया और सारे सबूत मिटा दिए। और बेचारे अंकल जी को जेल पहुंचा दिया। बस करो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पहले मेरे भाई के खून का दुश्मन बना दिया, फिर चोरी का इल्जाम लगा दिया और अब हद कर दी तुमने। करना क्या चाहती हो तुम? हाँ, खूनी बना रही है ये मुझे, खूनी साबित करना चाहती हो तुम मुझे। अभी भी तुमने कहा ना तुम्हारे पास सबूत है मेरे खिलाफ, मुझे देखना है क्या सबूत है तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे। इतनी भी कहाँ जल्दी है कश्मीरा दीदी, सबूत है हमारे पास। वो मानव जी बस सबूत लेकर ही आ रहे हैं। ठीक है, बुलाओ, मुझे भी देखना है कि मेरे खिलाफ क्या सबूत है तुम दोनों के पास। मैं फोन करता हूं ना उसको। हाँ राज। मानव कहाँ है तू? और तेरे पास कोई सबूत है क्या दीमा के खिलाफ जिसमें वो कन्फेस कर रही है कि उन्होंने मेरी माँ का... मतलब तेरे पास ऐसा कोई वीडियो है जिसमें कश्मीरा दी कुछ मेरी माँ के बारे में कह रही हैं? नहीं तो मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है। और तुझसे किसने बोला? रेवा। रेवा झूठ क्यों बोल रही है? जब से मैं दिल्ली से आया हूं तो मेरी तो उससे कोई बात भी नहीं हुई। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। मानव तो कह रहा है कि तुम झूठ कह रही हो, उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, बल्कि दिल्ली से आने के बाद उसने तुमसे कोई बातचीत भी नहीं की। हम झूठ कह रहे हैं या वो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रुकिए, हम खुद उन्हें फोन करके पूछते हैं। माफ करो मेरी माँ, तुमको तलाक नहीं देना है मत दो, तुमको इस घर में रहना, रहो प्लीज रहो, लेकिन कम से कम राज की माँ का कातिल मत बनाओ मुझे। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं तुम्हारी, मत बनाओ कातिल मुझे। मतलब आपको सब पहले से पता था कि आज हम क्या करने वाले हैं, लेकिन कैसे? वो भी पता कर लेंगे। आज भले ही पेपर साइन करके हम सहरी साहब और श्रुति दीदी की जिंदगी से दूर चले जाएंगे,
लेकिन आपको कभी हमरे सुहाग का बाल भी बांका नहीं करने देंगे, कभी नहीं। रुको रेवा, मम्मा ये आप क्या कर रही हो? वो साइन कर रही है तो साइन करने दो ना, आप रोक क्यों रहे हो? नहीं करेगी मेरी बेटी साइन। एक मिनट, ये थोड़ी ना आपकी बेटी है, श्रुति आपकी बेटी ना। क्या बोल रही है, क्या कह रही है ये? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। रेवा मेरी बेटी है। एक बार मुझे अपने मुंह से माँ बोल दे बेटा, अपने मुंह से माँ बोला मुझे। दूर हटो मेरी मम्मा से। तुम दूर रहो मेरी मम्मा से। मम्मा, तुम आपको क्या हो गया है? मैं हूं ना आपकी बेटी श्रुति। ये मेरी जगह कभी नहीं ले सकती मम्मा। मैं हूं आपकी बेटी ना, मैं श्रुति। तेरी जगह ये कभी नहीं ले सकती बेटा, लेकिन सच तो ये है कि हमने तुझे अपनी जिंदगी में इसकी जगह दी। ये तेरी बड़ी बहन है जो बचपन में नर्मदा नदी की भेंट चढ़ गई थी।